एमएलए अदनान से ये कहना चाहती हूँ कि तुम कान खोलकर सुन लो, मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियाँ क्या है, शेरनियाँ हैं। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट अगर आपके देना चाहते हैं तो अगर क्या आपके पास में हिम्मत है, अगर आपके पास दम है तो ऐसा स्टेटमेंट आप आकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बीच में आकर दीजिए। मैं बोलती हूँ कि अगर स्टेटमेंट अगर आप बीच में आकर अगर देंगे तो जिस कदमों से आप चलकर यहाँ पर हम आएंगे हमारे बीच में, वही कदमों से वही पैरों से आप जाने के लायक नहीं बचेंगे। वो हाल हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियाँ आपका करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजीम इनामदार और आप देख रहे हैं आई एक्सप्रेस न्यूज़, खबर सच्चाई की। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक प्रेस मीट बुलाई गई है। ये जो प्रेस मीट बुलाने का जो रीज़न है, जो बीजापुर के एमएलए यतनाल ने एक मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बारे में एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया है। तो उस स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के साथ अगर हिंदू कम्युनिटी के लड़के अगर शादी करेंगे तो वो 5 लाख का इनाम देंगे। तो ऐसी घटिया स्टेटमेंट इस एमएलए यतनाल ने दी है। तो मैं एमएलए यतनाल से पूछना चाहती हूँ कि तुम होते कौन हो ऐसा स्टेटमेंट देने वाले हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बारे में। और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियाँ जो हैं, एक हमारी जो लड़कियां हैं, लड़कियों के रगों में हमारा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का खून दौड़ता है, हमारी रगों में उनका खून दौड़ता है। हमारी कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं, मुस्लिम लड़कियां जो हैं, शेरनियां हैं। तो हम शेरनियां जो हैं शेरों से ही शादियां करेंगी, ना कोई ऐरे गहरे से शादी करेंगी। तो मैं एमएलए यतनाल से ये कहना चाहती हूँ कि तुम कान खोल कर सुन लो, मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियाँ क्या है, शेरनियाँ हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी शेर हैं, तो ऐरे गहरे से हम लोग शादियाँ नहीं करेंगे। और जो एमएलए यतनाल का जो काम है, वो एक एमएलए होने के बाद जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ जैसे कि आप लोग थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि बीजापुर में बारिश की वजह से कई जगहों पर वार्ड में पानी भर गया था, एक बाढ़ का जैसा माहौल हो गया था। ये कहीं कहीं पर दूर दूर तक ये नज़र नहीं आए, वैसी जगहों पर इनकी ज़रूरत थी। यहाँ तक कि बीजेपी के ही वार्ड में इतना सारा पानी भरने के बावजूद ये वहाँ पर नज़र नहीं आए। आप डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट काम करने के बजाय ये हिंदू मुस्लिम ही हमेशा आप करते रहते हो, हमेशा हेट स्पीचेस आप देते रहते हो। ऐसा काम करना क्या आपको शोभा देता है? क्या ऐसी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती? मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट अगर आपके देना चाहते हैं तो अगर क्या आपके पास में हिम्मत है, अगर आपके पास दम है तो ऐसा स्टेटमेंट आप आकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बीच में आकर दीजिए। मैं बोलती हूँ कि अगर स्टेटमेंट अगर आप बीच में आकर अगर देंगे तो जिस कदमों से आप चलकर यहाँ पर हम आएंगे हमारे बीच में, वही कदमों से वही पैरों से आप जाने के लायक नहीं बचेंगे। वो हाल हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियाँ आपका करेंगे। आज ये बोल रहा है एमएलए होकर ऐसी हेट स्पीचेस दे रहा है, ऐसे गलत अल्फाज, ऐसे घटिया स्टेटमेंट ये हमारे लड़कियों के बारे में बोल रहा है। और भी इससे पहले बहुत सारे हेट स्पीचेस इन्होंने दी है और अपने आप को ये हिंदू हुली कहते हैं। हिंदू हुली होना तो हमारे कम्युनिटी के लड़कियों के बीच में आकर ऐसे स्पीचेस आप आकर बोल सकते हो, तो मैं तब देखूंगी कि तुम वापस जाते कैसे हो। कैमरे के पीछे ऐसे ही बातें करते हो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर हमारे सामने आकर बात करो। हमारे जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के हमारे जो शेर हैं उनके सामने बात करो। पीठ पीछे आप लोग बात कर क्या कोई फ़ायदा नहीं है। और शायद एमएलए यतनाल की बेटी नहीं है, इसीलिए इतना ज़्यादा ये बोल रहा है। इसको पता नहीं है, अगर इसकी बेटी होती तो औरत की इज़्ज़त, एक लड़की की इज़्ज़त क्या होती है तो इसको पता होता। मैं एमएलए यतनाल से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी जो है, जो जिसने तुमसे शादी की है, वो औरत ही है ना, या किसी और से तुमने शादी की है? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम कान खोलकर सुन लो। नेक्स्ट टाइम हमारी कम्युनिटी की लड़कियों के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार तुम्हें सोचना होगा। मैं ये तुमसे कहना चाहती हूँ, पहले डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, बाद में क्या है जो तुम्हारा काम होगा ना वो तुम बोल सकते हो। और जो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कुछ भी अगर अब तुम्हें बोलना है तो बहुत सोच समझकर तुम्हें बात करनी होगी, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोग कभी भी ये हिंदू मुस्लिम के बारे में बात नहीं करते, हमेशा एक भाईचारे की और हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। और कुछ दिनों पहले ही धर्मस्थला में जो केस हुआ है, बहुत सारे लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है और उनका मर्डर करके उनको वहीं पर दफना दिया गया है। ऐसे केसेस में तुम्हारी बोलने की वहाँ पर ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर तुम दूर दूर तक नज़र नहीं आए। ना उनके अपने हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनके ऊपर ना एक स्टेटमेंट तक तुमने बोला।
और ये बोल रहे हो कि फेक न्यूज़ है, फेक अफवाह फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। और मैं इतना बोलकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी और गवर्नमेंट से और एक बार मैं पूरी SDP और इंडिया मूवमेंट की तरफ से डिमांड करती हूँ कि इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में किसी भी तरह का फंक्शन हो, मेहंदी, हल्दी, निकाह, बर्थडे, किसी भी तरह का अगर आपके घर में फंक्शन हो, अगर आपके फंक्शन के लिए स्टेज डेकोरेशन रेडी करके देना है या फिर किसी भी तरह का डेकोरेशन अगर आपको रेडी करके देना है, AM डेकोरेशन एंड मंडप पर कॉल करें। अगर आप ये वीडियो देखकर उनके पास जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इनके पास डेकोरेशन के हर तरह की डिजाइनिंग मौजूद है। इसी तरह इनके पास रेंट पर कुर्सी, टेबल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इनका जो शॉप है KKGS रोड, निसार मोहल्ला, मदीना मरकज के अपोजिट बीजापुर शहर में मौजूद है।